प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। देखो, देख लेना। जब आप नथिंगनेस को जान लेते हो ना, नथिंगनेस क्या होता है? कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कर। जी। है ना? तो जब आप कुछ भी नहीं उसको जान लेते हो ना, तो आपको एवरीथिंगनेस समझ में आ जाता है। देखो, ये जो नथिंगनेस है ना, वो बहुत ही अद्भुत शब्द है। इसमें उतरना है आपको, जी प्रभु जी। पर चिंतन मनन करना है कि नथिंगनेस आखिर होता क्या है और उसको जानना क्या होता है। मतलब कुछ भी नहीं है, हाँ जी। उसको जानना क्या है। ये एक शब्द में जो है ना, किसी की जिंदगी चली जाती है। इतना किया ना हमने, ये जो हम बोल रहे हैं ना, जी। जब आप नथिंगनेस को जान लेते हो, बस इतना ही सेंटेंस, यानी कुछ भी नहीं है उसको जब आप जान लेते हो। पहली बात तो कुछ भी नहीं है उसको कैसे आप डिफाइन कर पाओगे, है ना? वो चीज कौन सी है जो नथिंगनेस, वो है क्या जो कुछ भी नहीं है? पहली बात तो ये दिमाग में लानी है। फिर उसको जी। जान लेना है, यानी पूरी तरह से जान लेना है, कुछ भी बाकी ना बचे। उस तरह से जान लेना है, यानी वो आपके भीतर एकदम बैठ जाए। ये इतना सेंटेंस में किसी की एक जिंदगी चली जाती है। ये वो सूत्र है। आपको पता है, ये जो उपनिषद लिखे गए हैं, एक जी। एक 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 सूत्र के पीछे एक एक ऋषि है। और उस ऋषि मुनियों ने उस चीज को देखने के लिए 100 साल लगा दिए, 200 साल लगा दिए, एक एक सूत्र को। तो हम जो कह रहे हैं ना, वैसे सूत्र है कि अगर एक सूत्र को समझने के लिए जिंदगी कम पड़ जाती है, जी प्रभु जी। लेकिन सिर्फ सुन के आप आगे चले गए, जैसे वो स्क्रॉल करते हैं ना, जी। शॉर्ट्स, रील्स और ये सब, है ना, उंगली एक एक दो दो जी। सेकंड में चला देते, जी। वो गारंटी से मैं कह रहा हूँ वो कुछ भी नहीं पाएंगे। तो जब आप नथिंगनेस को जान लेते हो, यानी कुछ भी नहीं है उसको जान लेते हो ना, तो आपको एवरीथिंग समझ में आ जाएगा। अब एवरीथिंगनेस जो है ना, वो बहुत गहन अर्थ है। एवरीथिंगनेस मतलब क्या? सब कुछ, संपूर्ण। है ना? जी, संपूर्ण अस्तित्व के बारे में। हाँ, समझ में आ जाता है, ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है। इसमें से भी 1000 लेयर है, धीरे धीरे पता चलेगा। तो जब आप पूर्ण को धारण करके शून्य में जीते हो, तो आप शून्य को धारण करके अगर पूर्ण में जीते हो, तो ये बैलेंस की क्रिया है। जीवन को बैलेंस किस तरह से किया जाए, ये अनंत अध्यात्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों का प्रश्न है कि मैं यहाँ पर बैलेंस नहीं रख पाता हूँ, मैं वहाँ बैलेंस नहीं रख पाता हूँ, मैं ऑफिस में घर में बैलेंस नहीं रख पाता हूँ, मैं अध्यात्म में और संसार में बैलेंस नहीं रख पाता हूँ, मैं वैराग्य में और माया में बैलेंस नहीं रख पाता हूँ। ये इम्बैलेंस की सारी जो है ना तकलीफें हैं। मनुष्य जगत के जितने भी प्रश्न है, वो सारे इस प्रकार की इम्बैलेंस जो गड़बड़ी हो गई है ना, उसके ही प्रश्न है। जी प्रभु जी। जो अपनी ऑफिस में, अपने वर्क में और घर में बैलेंस कर पाता है, उसको कोई प्रश्न है क्या? नहीं प्रभु जी। है ना? जो अपने दवाखाने में और संसार के व्यवहार में बैलेंस कर पाता है, उसको कोई प्रश्न नहीं है। जी। प्रश्न उसी के हैं कि मेरा कार्य क्षेत्र ये है, लोग मुझे ऐसे ऐसे बातें बोलते हैं, घर परिवार में ऐसा सब कुछ है, वहां पर भी कुछ लोग बोलते जाते हैं मुझे, मैं कैसे बैलेंस कर पाऊं? यही तो प्रश्न है सबका। बताओ, इससे विशेष कुछ भी है क्या प्रश्न जीवन में? सबके प्रश्न यही है। जी प्रभु जी, इन्हीं में उलझ रहे हैं। है ना? मुझे मेडिटेशन में बैठता हूँ तो ये दिखता है, वो दिखता है, इतना आनंद आता है, वो आनंद आता है। फिर जब आंख खोलता हूँ, तब ये सारी संसार की बातें, मेरा लड़का मुझ पर चिल्लाता है, मेरी बीवी मुझ पर चिल्लाती है, मेरे सासू ये डांट मारते हैं ना, क्या बोलते हैं, जी। वैसा कहते हैं, मेरा साला ये कहता है, मेरे पिताजी ये कहती है, माँ हर वक्त पीछे लगी रहती है।
क्या करे। और जब मेडिटेशन में बैठता हूँ तो आनंद आता है कि कैसे बैलेंस करे बताओ, है ना। ठीक जब है जी। दुकान पे जाता हूँ तो बहुत सारे पैसे आते हैं, पैसे गिनते गिनते मुझे मौज आती है। और जब घर पे जाता हूँ तो बीवी काँव काँव करती है, खाने का मन नहीं होता है, कैसे बैलेंस करूँ बताओ। हाँ जी। यही है ना। हाँ जी। फिर मुझे दारू पीने का मन होता है, और फिर अध्यात्म की भी बातें करता हूँ, कैसे बैलेंस करूँ, समझ में नहीं आता है। अब बताओ, यही सारे प्रश्न है। उसका हमने एक ही सूत्र दे दिया, एक ही सूत्र। ये जो आज बात कर रहे हैं ना, उसका एक ही सूत्र, जिसकी समझ में आ गया ना, वो परमानेंटली प्रश्नों से मुक्त हो जाएगा। तो हमने पहले ही बता दिया, किसी के 100 साल कम पड़ जाएंगे इस सूत्र को आत्मसात करने के लिए। जी प्रभु जी। तो वैसा कोई होना चाहिए जो हम यहाँ से सूत्र बोले और वहां उनको क्लिक हो जाए। समझ पा रहे हो। जी प्रभु जी। तो देखो, शून्य को धारण करके जो पूर्ण में जीता है, ये एक ही बात है कि पूर्ण को धारण करके जो शून्य में जीता है, ये सबसे बड़ा बैलेंस है। अब यहाँ शून्य क्या है और पूर्ण क्या है, ये देखना, इसमें उतरना है भीतर, चिंतन मनन करना है। तो जो संसार को धारण करके वैराग्य में जीता है, और जो वैराग्य को धारण करके संसार में जीता है, ये अपने आप बैलेंसिंग की सिस्टम है, अपने आप बैलेंस हो जाता है। जो वैरागी है वो संसार में अनफिट है, जी। और जो संसारी है वो वैराग्य में अनफिट है। उसको कपड़े पहना दो भगवे, जो संसारी है उसको नहीं झेल पाएगा। जी और प्रभु जो जी। वैरागी है उसको पैंट शर्ट पहना दो, वो भी नहीं झेल पाएगा। तो जो वैरागी है उसमें जीता है और उसको धारण करता है। वैराग्य को धारण करना और संसार में जीना, और संसार को धारण करना और वैराग्य में जीना, ये दोनों एक ही बात है। हाँ जी प्रभु जी। धारण करना और जीना, ये भी दोनों एक ही बात है। जी। ये कोई ही कर सकता है, सब नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। जिस लेवल की, जिस शिखर की मैं बात कर रहा हूँ, वो कोई ही, जो विरला है वही कर पाता है, सब नहीं कर पाता, है ना। तो ये वही है कि शून्य को धारण करके जो पूर्ण में जीता है, और पूर्ण को धारण करके जो शून्य में जीता है, यानी पुरुष को धारण करके जो प्रकृति में जीता है, और प्रकृति को धारण करके जो पुरुष में जीता है, ये याद रखना। और इस पर गहन चिंतन मनन करना, सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा, धीरे धीरे जी मिल ही प्रभु। जाएगा, है ना। क्योंकि वो जी। अवस्था, उस स्थिति तक पहुंच ही जाओगे, आप पहुंच ही जाओगे, गारंटी से। एक सूत्र और ये बोल के मैं बंद कर दूं ना बोलना भी, और किसी ने ये समझ लिया ना, तो मेरा काम हो गया। इस पृथ्वी पर आने का मेरा काम हो गया, बात खत्म हो गई, आगे कुछ बोलना ही नहीं है मुझे। तो ये बात है, तो आप सब जो है इस पर चिंतन मनन करना। तो और कुछ इसमें पूछना चाहोगे आप। प्रभु जी इसमें थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा हिंट जैसे आप देते हैं हमेशा, थोड़ा हम्म। इंडिकेशन थोड़ा तो दो प्रभु जी, गाइड। देखो, जो आत्मा में जीता है, आत्म रूप होकर जीता है, जो आत्मस्थ होकर जीता है, जो सतत आत्मा में ही है, जो उसी में ही जीता है ना, फिर वो उसको कहां पर भी डाले, जी। है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी एक बात मैं कहूं कि आप अगर हवा में जीते हो ना, तो हवा में तो जीते ही हो। ध्यान से सुनना, आंख बंद करके सुनना, शब्दों को ध्यान रखना मेरे। आप अगर इस पृथ्वी पर जीते हो ना, हवा में ही जीते जीते हो ना, सांस लेते हो ना, जी। अगर आप हवा में ही जीते हो, तो आपको अगर समुद्र के भीतर डाल दिया जाए तो आप जियोगे। नहीं प्रभु जी। देखो, यहां पर आपने हमारे सेंटेंस को गलत पकड़ लिया, ये भूल हो जाती है। हमने क्या कहा,
अगर आप हवा में ही जी रहे हो, हवा में ही जीते हो, और आपको समुद्र के भीतर डाल दिया जाए, यानी आपको हवा का ऐसा कुछ व्यवस्था कर दिया जाए कि आप हवा में ही जी रहे हो, फिर भी आप समुद्र के भीतर डाल दिया जाए, जी जी। फिर। यानी एक बड़ा सा पाइप जो आपके मुंह में लगा हुआ है, आप हो समुद्र के भीतर, और वो जो पाइप का दूसरा छोर है वो समुद्र की सपाटी से ऊपर है, तो आप जी रहे हो ना हवा में। जी प्रभु जी, बिल्कुल। हाँ, और हो कहाँ पर? समुद्र में। जी आप अगर ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हो समुद्र के भीतर, तो वो क्या है? आप जी रहे हो हवा में, जी। और आपने धारण किया है समुद्र को। ये बात है या तो प्रभु जी। आपने धारण किया है हवा को और जी रहे हो समुद्र में। आप कुछ समझ पा रहे हो? हाँ जी, बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल दिया प्रभु जी आपने ये। तो आप जी रहे हो आत्मस्थ होकर, है ना? आपने धारण किया है आत्मा को, परमात्मा को। आप जी रहे हो उसमें, आप धारण कर रहे हो, और आप लिप्त कहाँ हो? संसार में, माया में, प्रकृति में। अब बताओ, छुएगा क्या? समुद्र आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, जी क्योंकि आप जी रहे हो कहाँ पर? तो आप हो जो आप हो, है ना, वहां पर जब आप जीना शुरू करते हो, उस चीज को अगर धारण करते हो ना, फिर कोई ताकत नहीं है आपको वहां से विचलित कर सके। तो शून्य को धारण करके अगर पूर्ण में जीते हो ना, ये क्या हुआ? परम मौन, परम सत्य, परम शांति को जब आप धारण करते हो, परम शून्यता को जब आप धारण करते हो और जीते हो पूर्ण में। पूर्ण क्या है? ये जो भी कुछ पूर्ण है, सब कुछ इसमें आ गया। यानी जी। अध्यात्म से लेकर, माया से लेकर, संसार व्यवहार से लेकर, प्रकृति से लेकर, सब कुछ ही पूर्ण परमात्मा ही है। इस यानी अगर एक तरह से देखा जाएगा ना, तो आप उसी में ही जी रहे हो, सिर्फ शब्द अलग अलग है, दिए हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो ऐसा ही है कि शून्य को धारण करके जब आप शून्य में जीते हो, तो वही बैलेंस है। अब ये समझ में थोड़ा डिफिकल्ट है, इसीलिए थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, हम नीचे आ रहे हैं एक स्टेप, कि शून्य को धारण करके जब आप पूर्ण को जीते हो, और फिर बहुत कुछ सिंप्लीफाई करके हम आपको एग्जाम्पल के साथ में बताते हैं, तब भीतर चीजें क्लियर हो जाती है। तो जब ऋषि मुनिया जो उस जमाने में या हर एक जमाने में, जब ये सूत्र जब उनको दिखता था ना, इसी तरह से दिखता है, जी इसी तरह से गहन ध्यान में जब डूबते हो ना, तो वहां से उसका दर्शन होता है, और सारा कुछ जो है ना आपके सामने रहस्य के पन्ने खोल देता है। जो इस तरह से आपके सामने आता है सत्य। तो शून्य को धारण करके जब आप पूर्ण में जीते हो, और पूर्ण को धारण करके जब आप शून्य में जीते हो, बात एक ही है, कहने के ढंग अलग अलग है। तो यही क्रिया बैलेंसिंग की क्रिया हो जाती है। आपके सारे प्रश्न समाप्त, आपकी सारी मुश्किल समाप्त, ये वही है। तो इसके ऊपर से आप देखना कि जब आप नथिंगनेस को जान लेते हो ना, तो आपको एवरीथिंग समझ में आ जाता है। एवरीथिंगनेस यानी सब कुछ। तो इस तरह से आपको इसमें उतरना है, चिंतन मनन करना है गहनता पूर्वक। जी। तो रोज हम आपको अलग अलग सूत्र दे रहे हैं, किसी के माध्यम से भी आप जो है ना पहुंच जाओगे, किसी भी सूत्र के माध्यम से आप पूर्णतया शांत हो जाओगे, आपके सारे प्रश्न खत्म हो जाएंगे, आपका जीवन मरण का चक्कर भी खत्म हो सकता है। ये वैसे सूत्र है, पूर्ण जी प्रभु। ज्ञान की अवस्था में आप पहुंच जाते हो, पूर्ण एनलाइटनमेंट जिसको कहते हैं, वहां तक के ये सूत्र है सारे। तो अगर इस पर चिंतन मनन गहनता पूर्वक करोगे और इसमें डूबोगे, तो तर जाओगे, कृपा हो ही जाएगी।
जी प्रभु जी। तो ऐसा है, उनकी प्रसन्नता बरस जाएगी। और ये समझ में आते हैं, धीरे धीरे आ ही जाएंगे। क्योंकि जो जो एकादशी का व्रत करता है ना, उनके भीतर क्या कहते हैं कि वो जो बुद्धि में प्रकाश हो जाता है, उनका बुद्धि खिल जाता है, उनकी प्रज्ञा, जी उनकी चेतना का डेवलपमेंट हो ही जाता है। करना नहीं पड़ता। वो एकादशी का फल है, याद रखना। जो जो कर रहे हैं अपने आप भीतर से वो विवेक जागृत हो जाता है। तो ऐसी बात है। और जैसे जैसे वो विवेक जागृत होता है, प्रज्ञा खिलती है, भीतर से चेतना का लेवल बढ़ता है, वैसे वैसे चीजें और साफ साफ समझ में आने लगती है। तो हमारे शब्द तब धीरे धीरे समझ में आने लगते हैं। हमारे शब्द उनको समझ में नहीं आएंगे जो हमारे वचन में नहीं है, उनको नहीं समझ में आएंगे। जी प्रभु जी। तो आके चले जाएंगे। तो जो आज्ञा पालन में नहीं है उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे। तो ऐसा। प्रभु जी, आपके शब्दों की जो एनर्जी है वो इतनी हाई पेनिट्रेटिंग है कि आप वीडियो कॉल से देख लें अगर कभी भी, तो सुनते हुए बहुत मतलब आज्ञा चक्र पे और सहस्त्रार पे पूरा काम होता है और पूरे झटके लगते हैं इसमें। तो ये होता है। अगर आप ठीक तरह से सेंसिटिव हो ना, तो वो मिसाइल की तरह काम करते हैं। एक एक शब्द ये ऐसे हैं। आंखें हमारी एक्सरे जैसी है, ये आर पार निकल जाती है, आपके सारे आवरण को भेद देती है। जी और प्रभु जहां जी। काम करना है ना वहां कर देती है। ये ऐसा है। बिल्कुल प्रभु जी, बहुत बार ऐसा, बहुत सत्संग में जब भी आप हमारे साथ हमें अपने साथ जोड़ते हैं तो बहुत बार ऐसा लगता है कि आपने स्पेशली है ना मुझे ही, मेरे अंदर का जो दुर्गुण है, जो भी वासनाएं हैं या कुछ भी है, उसको ही आपने चोट करने के लिए ये सब किया है। मुझे स्पेशली ऐसा लगता है कि ये स्पेशली मेरे लिए कहा जा रहा है। तो ये ऐसा है, देखो संबोधन हम आपको करते हैं क्योंकि हमें ये वाणी है ना, उसको संबोधित करने के लिए कुछ सामने चाहिए। लेकिन प्रभु जी, मुझे उससे फिर मुझे है ना दिखता है ये सब, जो आपने कई चीजें ऐसी बताई हैं जो जिनको हम देख भी नहीं पा रहे थे आज तक, हमने देखा ही नहीं है ना महसूस किया है कि ऐसे ऐसे दुर्गुण, ऐसे ऐसे राक्षस भी हमारे भीतर में हैं जो जो जिनको हम ही पोषित कर रहे हैं। हाँ जी। जैसे वो अपनी देखो। गलतियों को जस्टिफाई करते आए हैं हम हमेशा दूसरों के सामने, अपने आप को प्रभावित, उनको प्रभावित करने के लिए, हम्म। कि भाई देखो हम कितने सही हैं, कितने ठीक हैं और आप कहाँ पे हो। तो ये बहुत बड़ा राक्षस था जी, जिसके बारे में आपने बताया। अब ये उस दिन से है ना बिल्कुल खत्म हो गई जी ये चीज की, नहीं किसी की भी कुछ नहीं है जी। हाँ जी। तो बड़ी अद्भुत बात है। तो यहाँ पर जो है ना, सबको ऐसा ही लगता है कि हमने उनके लिए बोला है, क्योंकि हमारे लिए सब एक ही है। जी प्रभु जी। हमारे लिए सारे जगत के माइंड एक ही है। इसीलिए हम आपको प्रतिनिधि की तरह पसंद करते हैं। तो ऐसा है। तो ये बात